अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके पास ये एक्सरसाइज है। ये आपको कंप्लीट आपको इसी वीडियो में करवा दूंगी। आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको जितने भी डायरेक्ट रिलेशन के साथ क्वेश्चन थे वो करवाए थे। इसमें जो है वो इन्वर्स रिलेशन के साथ जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास इन्वर्स रिलेशन का आपको कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स रिलेशन है और डायरेक्ट रिलेशन है। जब मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई थी डायरेक्ट वेरिएशन की और इन्वर्स वेरिएशन की, उसमें मैंने बताया था डायरेक्ट वेरिएशन वो वाली वेरिएशन होती है जहाँ पे आपके पास सामने वैल्यू लिखी होती है। फॉर एग्जांपल यू जो है वो डायरेक्ट वैल्यू का एक्स जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन कर रहा है वाई के साथ, तो एक्स हम उसको लिखते थे इस फॉर्म में, एक्स जो है प्रोपोर्शनल है वाई के। इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन में मैंने आपको बताया था अगर आपके पास 1 आवर की फॉर्म में वैल्यू लिखी हो तो इसका मतलब ये आपके पास है इन्वर्स वेरिएशन। अब आपने इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन में आपको किस तरह लिखना है और इन्वर्स वेरिएशन को आपने किस तरह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि वाई आपके पास जो है वो इन्वर्सली वेरीज कर रहा है एज एक्स, एक्स के साथ जो है वो वाई जो है वो इन्वर्सली वेरीज कर रहा है। आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू 7 है वैन x इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू आपको 7 दी है और x की वैल्यू 2 दी गई है। आपने फाइंड करना है y को वैन x इज इक्वल टू 126। जब x की वैल्यू 126 होगी तो आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम अपना रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन बनाने के लिए उसने क्या कंडीशन दी थी, y वेरीज इन्वर्सली एज x। y जो हो रहा है वेरीज कर रहा है मतलब प्रोपोर्शनल है x के इन्वर्सली है, तो हम जो है 1 आवर की फॉर्म में लिखेंगे। x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है, x को नीचे लिखेंगे, इन्वर्सली कर रहा है तो 1 आवर की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं। हमारे पास इक्वल का साइन आता है और कांस्टेंट k जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर 1 के साथ k मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा x। अब यहाँ पे से हम जो है वो k की वैल्यू निकालेंगे। अपनी जो है उसने y की वैल्यू दी है और x की वैल्यू वो शुरू में उसने इसीलिए दी होती है ताकि आप इन दोनों को पुट करके k की वैल्यू निकाल सकें। y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 7 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x की जगह हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 7 2 से हमारे पास होता है 14। k का आंसर हमारे पास आया है 14। हमने दोनों वैल्यूज़ पुट करके y की और x की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकाली। k की वैल्यू निकालेंगे तो फिर ही हमारे पास जो है फर्दर इसको सोल्व कर सकते हैं। अब उसको कह रहा था फाइंड y, आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास x की वैल्यू दी है 126। यहाँ पे हम लिखेंगे हमने जो है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास वैन x की वैल्यू हमारे पास है 126। तो अपना जो इक्वेशन हमारे पास बनी थी हम वो वाली इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन थी y इज इक्वल टू k ओवर x। ये वाली इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x। यहाँ से हमने जो है वो y की वैल्यू निकालनी है तो k का आंसर भी पुट कर देंगे और x की वैल्यू उसने यहाँ पे दी हुई है वो पुट करेंगे। x की वैल्यू जो उसने दी होगी नेक्स्ट वो वाली पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आएगा। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी हुई थी मतलब y की और x की, अगर वो वाली x की वैल्यू पुट कर दी तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुट k का आंसर पुट करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 14 और x की वैल्यू उसने दी हुई है 126। ये पुट करेंगे, k की जगह 14 ऊपर आया और नीचे हमारे पास x की जगह आ गया 126। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है, कटिंग करवा देंगे 2 के टेबल पे। 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, उसके बाद 7 1 ज़ार 7, 7 9 ज़ार 63। ऊपर हमारे पास 1 रह गया और नीचे हमारे पास रह गया 9। तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया जो कि हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसने कहा था y की वैल्यू फाइंड करो जब x की वैल्यू 126 होगी। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। इसमें वो कह रहा है इफ़ y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब उसने वेरीज एज इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, आपको उसने इक्वेशन ही बना के दे दी हुई है। आपने जो है वो इसको सोल्व कर लेना है। y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के, आपको जो है y की वैल्यू 4 दी हुई है और x की वैल्यू 3 दी गई है। ये दोनों वैल्यूज़ इसलिए दी हैं ताकि आप k का आंसर निकाल सकें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को चेंज करेंगे। प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में चेंज होगा, कांस्टेंट k ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे जो वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं। y की वैल्यू हमें दी हुई है 4
और एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 3, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स वाई की जगह 4 आ गया, के ऊपर वैसे ही रहा, नीचे एक्स की जगह 3 आ गया। अब 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो के का आंसर 4 3 हमारे पास आ गया 12। के का आंसर 12 आ गया। के की वैल्यू निकालने के बाद अगला हम स्टेप करते होते हैं जो उसने फाइंड करने के लिए वैल्यू दी होती है। उसने कहा फाइंड एक्स, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास व्हेन y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू आपके पास होगी 24। अब आपका जो गिवन रिलेशन होता है वो आप लेते हैं, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। यहाँ से हमने जो है वो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है, इधर डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर k रहेगा। अब y इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इधर ले आए उठा के, इधर आके हमारे पास y डिवाइड हो गया। अब k की वैल्यू लिखेंगे, k की वैल्यू इसलिए हमने फाइंड की थी ताकि हम यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल सकें। k की वैल्यू हमारे पास है 12 और नीचे y है, y की वैल्यू हमारे पास है 24। अब इसकी कटिंग हो रही है, कटिंग करवा देंगे, 12 1 जार 12, 12 2 जार हमारे पास आता है 24, तो x का आंसर आ गया हमारे पास 1/2। यही हमने फाइंड करना था x का आंसर। यहाँ पे आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया और ये आपके पास पास्ट पेपर में आया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में वो जो कह रहा है कि इफ़ W इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/z एंड W इज इक्वल टू 5 व्हेन Z इज इक्वल टू 7। अब ये दो वैल्यूज़ उसने इसलिए दी है ताकि आप जो है वो कांस्टेंट K की वैल्यू निकालें। यहाँ से हम कांस्टेंट K की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद वो कह रहा है फाइंड W। आपने W फाइंड करना है जब Z की वैल्यू आपके पास होगी 175 डिवाइडेड बाय 4। पहले हम K की वैल्यू निकाल लेते हैं, अपना रिलेशन लेंगे, वो हमारे पास है W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। ये हमने लिखा, प्रोपोर्शनल का साइन चेंज किया, इक्वल में, साथ कांस्टेंट के ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से हमने K की वैल्यू निकालनी है, Z डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जाके हमारे पास Z जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z मल्टीप्लाई हो गया W के साथ। अब वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि उसने क्वेश्चन में दी थी। यहाँ पे क्वेश्चन में उसने दी थी W की वैल्यू 5 और Z की वैल्यू 7। ये यहाँ पे पुट कर देंगे, W इज इक्वल टू 5, Z इज इक्वल टू 7। W की जगह लिखा 5 और Z की जगह लिखा 7 इज इक्वल टू K के इस तरफ लिख लिया, क्योंकि लेफ्ट वाली साइड पे जो चीज़ वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको लिखते हैं। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 7 35, K की वैल्यू आ गई। उसके बाद वो कह रहा था आपने W की वैल्यू फाइंड करनी है जब Z की वैल्यू आपके पास 175 डिवाइडेड बाय 4 होगी। तो यहाँ पे आ जाए जरा, W इज इक्वल टू, ये रिलेशन था हमारे पास, W इज इक्वल टू K ओवर Z, ये हमने रिलेशन यहाँ पे लिख लिया उठा के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है वो W की वैल्यू निकालेंगे, K की वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो पुट करेंगे। K की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 35, वो 35 लिख दी। उसके बाद नीचे Z है, Z की वैल्यू उसने कहा आपने 175 ओवर 4 पुट करनी है, तो नीचे हमने Z की जगह पुट कर दिया 175 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करते हैं, 35 डिवाइड हो रहा है हमारे पास 175 डिवाइड बाय 4 के साथ, तो मैंने ये इस डिवाइड के साइन को, एक फ्रैक्शन वाले साइन को इस डिवाइड में चेंज कर दिया, 35 ये डिवाइड का साइन आ गया, उसके बाद से 175 डिवाइड बाय 4 आ गया। अब जब भी डिवाइड का साइन हो तो उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के साइन में, इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, इसके नीचे 4 था, 4 ऊपर चला गया और 175 जो था वो नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया। तो ऊपर नीचे अब हमारे पास सेम टेबल पे कटिंग होती है, यहाँ पे कटिंग हो रही है, यहाँ पे 5 के टेबल पे कटिंग की हुई है, 5 7 जार 35, उसके बाद 5 3 जार 15, 2 इधर चला गया, 5 5 जार 25, उसके बाद 7 यहाँ पे 7 1 जार 7 और 7 5 जार 35, कटिंग फिर से की हुई है, 1 ऊपर आ गया और नीचे रह गया 5। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, ऊपर आ जाएगा 1 4 जार 4 और नीचे हमारे पास 5 है वो वैसे ही आ जाएगा। ये W का हमारे पास आंसर आ गया, जो कि हमने कहा था कि आपने W की वैल्यू फाइंड करनी है जब Z की वैल्यू होगी 175 और 4। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 और ये भी आपके पास पास पेपर में आया है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। ए की वैल्यू उसने कहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ए की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 3 है। आपने क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब ए की वैल्यू होगी 72। ये रिलेशन लिखा हमने, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज किया, K ओवर r² हमारे पास आ गया, कांस्टेंट K मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे 2 और R की वैल्यू 3, जो कि उसने हमें क्वेश्चन में दी थी, A इज इक्वल टू 2 व्हेन R इज इक्वल टू 3। ये पुट हमने यहाँ पे कर दी, A की जगह हमने लिख दिया 2, K वैसे ही रहा, R की जगह हमारे पास आ गया 3, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 9 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके गए तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 9 से हमारे पास आ गया 18, तो K का आंसर आ गया हमारे पास 18। उसके बाद वो कह रहा था फाइंड आर, आपने आर की वैल्यू निकालनी है व्हेन ए इज इक्वल टू 72, जब ए की वैल्यू आपके पास होगी
72। तो यहाँ पे मैंने लिखा आर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे जब ए की वैल्यू हमारे पास है 72। रिलेशन हमारे पास वही जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में था, इज इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर, वो हमने लिखा। यहाँ पे हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर चला गया मल्टीप्लाई हो गया, ए के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसको उठा के इधर ले आइए, आर की वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट कर देंगे, के का आंसर 18 आया और नीचे ए की वैल्यू यहाँ पे 72 पुट कर देंगे। ऊपर हमारे पास 18 आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 72। इसकी कटिंग होगी हमारे पास 2 9s are 18, 2 3s are 6, 1 इधर चला गया, 2 6s are 12, उसके बाद 9 1s are 9, 9 4s are 36। डायरेक्ट कटिंग कर दी, 9 के टेबल पे 1/4 रह गया आर स्क्वायर की इक्वल। हमने आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आता है, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू रह जाए तो वहाँ उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आता है। 1 स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, 2 स्क्वायर के ऊपर अलग स्क्वायर रूट लिख दिया, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 1/2 हमारे पास रह जाएगा और ये आर का आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी हमारे पास जो है वो पास्ट पेपर में आया है, तो इसको भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 में ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, हमने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है जब बी की वैल्यू 8 होगी, लेकिन उससे पहले ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 गिवन है ताकि आप के का आंसर निकाल सकें। रिलेशन लिखेंगे ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, ये लिखा, प्रोपोर्शन का साइन इक्वल में चेंज हुआ, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो गया, नीचे बी स्क्वायर था। अब वैल्यूज पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में दी थी, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। यहाँ पे हम पुट करेंगे अपने रिलेशन में, ए की जगह लिख दिया 3 और इज इक्वल टू के वैसे ही रहा, नीचे बी मतलब 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 4s are 16, 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 3, के वैसे ही रहा। अब 16 डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ 16 मल्टीप्लाई हुआ तो 48 आंसर आ गया, ये के का आंसर आ गया। उसके बाद वो कह रहा था आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है जब बी की वैल्यू आपके पास 8 गिवन होगी, तो आपका आपने रिलेशन लिखना है, ये रिलेशन था इज इक्वल टू के ओवर बी स्क्वायर, ये रिलेशन लिखा, के की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है 48, वो पुट कर दी, नीचे हमारे पास बी है, बी की वैल्यू हमारे पास है 8 के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, ऊपर 48 वैसे ही रहेगा, नीचे 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 8 64 लिख दिया। अब इसकी कटिंग हम और ये 2 2s are 4, 2 4s are 8, उसके बाद 2 3s are 6, 2 2s are 4, उसके बाद 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, उसके बाद 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 4s are 8। कटिंग करवाने के बाद ऊपर रह गया हमारे पास 3 और नीचे रह गया 4, तो ये हमारे पास ए का आंसर आ गया 3/4 जो हमने फाइंड करना था। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसमें वो कह रहा है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, उसके बाद बी की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू आपके पास है 3। यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे, अपना रिलेशन लिखेंगे, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, इनवर्सली वाले साइन को इज इक्वल टू के साइन में चेंज करेंगे, साथ कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पुट कर देंगे वैल्यू, बी की वैल्यू 5 पुट करनी है और आर की वैल्यू 3 पुट करनी है। यहाँ पे हमने बी की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे बी की जगह 5 इज इक्वल टू के और यहाँ पे आर की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, उसकी पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से 9, 9 3 से 27, तो आंसर 27 आता है, ऊपर के और इज इक्वल टू 5 ऐसे नीचे आ गया। 27 डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 135, के की वैल्यू आ गई। उसके बाद वो कह रहा था फाइंड वी, आपने वी की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास जो है वो आर की वैल्यू होगी 6। इतना अलग क्वेश्चन है। उसके बाद वो आपको कह रहा है कि एंड आर, आपने आर की भी वैल्यू फाइंड करनी है जब बी की वैल्यू होगी 320। तो पहले हम वी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जब आर की वैल्यू होगी 6। यहाँ पे लिखा है वी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे जब हमारे पास आर की वैल्यू होगी 6। अपना रिलेशन लिखेंगे, वो हमारे पास था वी इज इक्वल टू के ओवर आर 3, वो हमने लिखा। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, के की वैल्यू 130 पुट की हमने, यहाँ पे 135। उसके बाद आर की वैल्यू उसने कहा था हमने 6 पुट करनी है, 6 यहाँ पे रख दी। 6 की पावर आर की पावर 3 थी तो 6 की भी पावर 3 आ गई। अब 6 की पावर 3 का मतलब है 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर 216 आया, ऊपर 135 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब इसकी कटिंग हो रही है, 5 के टेबल पे की है, यहाँ पे 5 2s are 10। एक मिनट, यहाँ पे पहले मैंने जो है वो 3 के टेबल पे कटिंग कराई हुई है, कटिंग करवाएंगे। 3 4s are 12 आएगा, 1 इधर चला गया, 3 5s are 15। उसके बाद 3 7s are 21, 3 2s are 6 आ गया मेरे पास। उसके बाद फिर इसकी कटिंग करवाई हुई है मैंने 3 के टेबल पे, 3 1s are 3, 1 इधर चला गया, 3 5s are 15। उसके बाद 3 2s are 6, 1 इधर चला गया, 3 4s are 12। फिर जो है वो कटिंग करवाई हुई है 3 के टेबल पे, 3 5s are
15, उसके बाद 3 8 24। अब हमारे पास ऊपर रह गया 5 और नीचे रह गया 8, और ये मेरे पास जो है वो बी का आंसर आ गया। v इज़ इक्वल टू 5/8, ये आंसर लिख लिया। उसके बाद वो कह रहा था आपने क्या करना है, एंड आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब v की वैल्यू आपके पास होगी 320। अब ये क्वेश्चन अलग से बन रहा है, इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे जब v की वैल्यू हमारे पास होगी 320। अपना रिलेशन वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन था, v इज इक्वल टू k/r3। यहाँ से जब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाके मल्टीप्लाई हो गया, v इधर आके डिवाइड हो गया, k/v बन गया। k की वैल्यू लिखी 135 और नीचे हमने v की वैल्यू लिखी जो कि उसने गिवन थी, उसने कहा था 320 पुट करनी है, वो हमने 320 लिख दी। यहाँ पे कटिंग करवाई, कटिंग करवाने के बाद हमारे पास जो है वो ऊपर रह गया 27 और नीचे रह गया हमारे पास 64। अब इसकी ज़्यादा जो है वो कटिंग नहीं होती, तो अब यहाँ पे 27 और 64 नीचे रह गया r की पावर 3। अब यहाँ पे हमने r की पावर 3 का आंसर नहीं निकालना, हमने r की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पे पावर जो 3 है उसको किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो अगर मैं क्यूब रूट लूँगी 1/3 पावर आएगी, तो उससे वो कैंसिल हो जाएगी 3 और ऊपर और नीचे। तो क्यूब रूट ले लिया मैंने, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, r की पावर 3 के ऊपर पावर आ गई 1/3। इसी तरह अगर लेफ्ट वाली साइड पर ले रहे हैं तो उसको राइट वाली साइड पर भी लेंगे। 27 हमारे पास 3 की पावर 3 होता है, तो 27 की जगह हमने लिख दिया 3 की पावर 3, उसकी पावर भी 1/3 आ गई क्योंकि हमने क्यूब रूट लिया है बोथ साइड पे। और इसी तरह नीचे हमारे पास 64 4 की पावर 3 होता है, 4 की पावर 3, इसकी पावर आ गई 1/3। अब 3 ऊपर नीचे कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, r इज इक्वल टू 3/4 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें वो कह रहा है m इनवर्सली प्रोपोर्शन है आपके पास n क्यूब के, आपने m की वैल्यू m की और n की वैल्यू गिवन है, आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है जब n की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू फाइंड करनी है जब m की वैल्यू 434 है। इसको चेंज करेंगे, इक्वल के साइन में k/n 3 आ गया, m की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की 2 और नीचे आपके पास जो इसकी वैल्यू है 4 पुट की, 4 का क्यूब लिया 64 आंसर आया, 64 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके गए मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया 128। अब यहाँ से हम उसने कहा था आपने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास n की वैल्यू होगी 6। तो यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करेंगे जब n की वैल्यू 6 होगी। m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूले में से देखें, m इज इक्वल टू k की जगह हमने k की वैल्यू लिख दी 128, नीचे हमारे पास n की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी, उसकी पावर 3 ले ली, 3 बार मल्टीप्लाई किया 216 आ गया, कटिंग करवाई तो हमारे पास 16/27 आंसर आ गया। ये हमारे पास m का आंसर आ गया। उसके बाद n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जब m की वैल्यू 430 होगी, m इज इक्वल टू k/n3 है। यहाँ पे हमने जो है n की वैल्यू फाइंड करनी है, n डिवाइड हो रहा है, उधर लेके गए मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे m इधर आके डिवाइड हो जाएगा। n3 हमारे पास जो है वो इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ लेके गए तो m के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे m जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लेके आया तो डिवाइड हो गया। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, k की वैल्यू हमारे पास आई थी 128, वो हमने लिख दी, और नीचे हमारे पास m की वैल्यू जो उसने दी हुई है वो लिखेंगे 432 उसने दी हुई है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब ऊपर और नीचे कटिंग होगी, 2 6 12, 2 4 8, उसके बाद 2 2 4, 1 2 1 2, 1 इधर चला गया, 2 6 12, उसके बाद 2 3 6, 2 2 4, उसके बाद 2 1 2, बीच में 0 आ गया, और 2 8 16, उसके बाद आपके पास जो है वो 2 5 10, 2 4 8, उसके बाद 2 3 6, 2 2 4, उसके बाद यहाँ पे फिर कटिंग होगी, 2 2 4, 1 इधर चला गया, 2 7 14, और यहाँ पे 2 8 जो है वो 16 कटिंग हो गई। अब ऊपर हमारे पास रह गया 8 और नीचे रह गया हमारे पास 27, इससे ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं पॉसिबल। अब n की पावर 3 है तो हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्यूब रूट ले लिया, n की पावर 3, इसकी पावर आ गई 1/3 इज इक्वल टू 2, 8 हमारे पास होता है 2 की पावर 3, तो 8 की जगह हमने लिख दिया 2 की पावर 3, इसकी पावर आ गई 1/3, और नीचे 27 हमारे पास 3 की पावर 3 है, इसकी पावर आ गई 1/3, क्योंकि हमने क्यूब रूट बोथ साइड पर लिया। 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, ऊपर रह गया 2, नीचे रह गया 3, n का आंसर हमारे पास आ गया। यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।